नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मूलम धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूप प्रियम। भगवान महादेव जी के स्मरण के साथ गोस्वामी जी ने अरण्य कांड का प्रारंभ किया है। धर्म रूपी वृक्ष का मूल कौन है? भगवान महादेव को धर्म रूपी वृक्ष का मूल कहा गया है। पत्ता, शाखा, फल, पुष्प और अन्यान्य जो वृक्ष के अवयव हैं वो मूल पर ही आश्रित होते हैं। यदि मूल ही नष्ट हो जाए तो वृक्ष नष्ट हो जाता है। वैसे भगवान महादेव ही धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं। समुद्र का जल कब बढ़ता है? समुद्र का जल बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन बढ़ता हुआ प्रतीत कब होता है? जब पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो तब समुद्र की तरंगें बढ़ जाती हैं। वैसे ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है, ज्ञान एक रस होता है, अखंड होता है। लेकिन भगवान महादेव की सन्निधि से वह ज्ञान विकसित लगने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, उसका प्रभाव दिखने लगता है। वैराग्य रूपी कमल का विकास जिस सूर्य से हो, लौकिक कमल का विकास तो आकाशस्थ सूर्य से हो जाता है, लेकिन जो वैराग्य रूपी कमल है उसका विकास भगवान महादेव रूपी सूर्य से होता है। मतलब भगवान महादेव के माध्यम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य सब पुष्ट होते हैं। पाप रूपी अंधकार का नाश करने के लिए भगवान महादेव सूर्य के समान हैं। साथ ही मोह रूपी बादलों को नष्ट करने के लिए तीव्र प्रचंड वायु के समान हैं, कल्याण करने वाले हैं। पर ब्रह्म ही महादेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं, तो स्व संभवम शंकरम। अच्छा, कहीं कहीं खे संभवम शंकरम भी कहते हैं। आकाश में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए स्फुलिंग के रूप में उनका ज्योतिष स्वरूप प्रकट हुआ, ऐसा कह के खे संभवम भी कहीं कहीं कहते हैं। समस्त कलंकों का नाश करने वाले ब्रह्मदेव के पुत्र के रूप में जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की थी, ऐसे महादेव जी को हम प्रणाम करते हैं। महादेव जी कौन है? राजाधिराज श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रिय हैं। सांद्रानंदपयोदसौभगतनुं पीतांबरं सुंदरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे।
जिनका शरीर जल से परिपूर्ण श्याम वर्ण के बादलों के समान है, जो स्वयं आनंद स्वरूपी हैं, जिनका शरीर जो है उस पर पीताम्बर फहरा रहा है, जिनका शरीर बिल्कुल सुगठित है, किसी भी अंग में किसी प्रकार की न्यूनातिरिक्तता की बात नहीं है, हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं भगवान, कमर में तरकस शोभायमान है, जिनके नेत्र विशाल हैं, जिनके मस्तक पर जटाजूट है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके बाईं ओर सीता जी बैठी हुई हैं और दाहिनी ओर लक्ष्मण जी हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान होता है। लेकिन अभी श्री रामचंद्र जी मार्ग में जा रहे हैं, मार्ग में जाते हुए वनों की ओर आगे की यात्रा में बढ़ते हुए श्री रामचंद्र जी का भजन गोस्वामी जी ने किया है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। आकरार्य चरितम गूढ़म रामस्य मुनि पंडिता, वैराग्यम प्राप्नुवन्त्यज्ञा मुह्यन्ति च गिरिन्द्रजी। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र बताने जा रहे हैं। अरण्य कांड में जिस प्रकार का चरित्र वर्णित है, यहाँ विरह लीला इत्यादि भी वर्णित है, सीताहरण इत्यादि का प्रसंग भी है। तो भगवान के ये सब गूढ़ चरित्रों को सुनकर मुनियों को तो वैराग्य होता है कि संसार में फंसना नहीं है, अगर संसार के प्रति आसक्त रहोगे तो बहुत प्रकार का विरह भी झेलना पड़ेगा। तो भगवान का यह जो चरित्र है उसको सुनकर तो पंडित लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन मूढ़ लोग मोहित हो जाते हैं कि भगवान थे तो वैसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, भगवान थे तो सीता जी का हरण क्यों नहीं रोक पाए, भगवान थे तो सीता जी का पता क्यों नहीं लगा पाए, भगवान थे तो रोते चिल्लाते क्यों थे। तो मूढ़ लोग भगवान के उद्देश्य और रहस्य को न समझने के कारण मोहित होंगे, लेकिन विद्वान जन उन्हीं कथाओं के रहस्य को जानकर वैराग्य को प्राप्त होंगे। भरत जी का जो चरित्र था वो सब बता ही चुके हैं, अयोध्यावासियों का चरित्र भी बता ही चुके हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में आगे क्या क्या चरित्र हुए ये सब पर वर्णन करते हैं। पूरा नर भरत प्रीति मैं गाय, मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। भगवान जंगल में रहते हुए, वन में रहते हुए देवता, मनुष्य और ऋषियों के हृदय को प्रसन्न करने वाले जो चरित्र कर रहे हैं अब उनका वर्णन सुनो। एवं गिरिन्द्रजे योध्यापुर्यां रामेण यत्कृतं, चरित्रं तन्मया किंचित् तदग्रे विनिवेदितम्। एक बार चुनि कुसुम सुहाये, निज कर भूषण राम बनाये। सीतहि पहिराये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आबद्ध वनमालो तो कृता पीड़ावतंसकौ, भार्यापति तावचलम शोभयां चक्रतुर्भृशम। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं। कल की परसों रामदयाल दास जी बता रहे थे कि चित्रकूट में कोई देवांगना वन है, वहीं पर जयंत वाली कथा घटित हुई है। करवा चौथ का दिन था, करक चतुर्थी कहते हैं शास्त्र में उसको। तो जयंत जो हैं देवराजेंद्र के पुत्र हैं, उनकी पत्नी भगवती सीता जी की सेवा में आई हुई थी उस दिन साथ में उत्सव मनाने के लिए। तो जयंत अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं पाए तो देखा कि नीचे हैं ये देवांगना वन जो चित्रकूट में है, इस प्रकार का बता रहे थे हमको। तो वहाँ पर भगवान के प्रति थोड़ा वैमनस्य का भाव हो गया जयंत को, तो आकर अपराध किया, जिसके कारण भगवान ने उसको दंडित भी किया है। तो ये सब कथा यद्यपि इस शैली में तो करवा चौथ वाली बात यहाँ नहीं है, लेकिन संतों की वाणी है। गोस्वामी जी ने जो प्रकार वर्णित किया है उसी प्रकार से आगे कथा को कहेंगे। भगवान ने वनमाला धारण की हुई है, सीता जी के लिए भी वनमाला बनाई हुई है। भगवती सीता जी के चोटी में भगवान ने सुंदर गजरा लगा दिया है, वनमाला पहना दी है। मतलब ये जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार कहाँ से हुआ? जंगल के ही फूलों को भगवान ने अपने हाथों से चुना है और सीता जी का श्रृंगार किया है। सुरपति सुरधरि बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। देवराजेंद्र का पुत्र जयंत, उसके मन में विचार आया कि हम तो राम जी का बल देखेंगे, कितना बल है इनमें, इनके सामर्थ्य का परीक्षण करेंगे। तो ऐसा ही लगा जैसे कोई चींटी सागर का परिमाण जानना चाहती हो। किसी चींटी के मन में विचार आवे कि समुद्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, हम थोड़ा थाह ले आवें। वैसे ही इस जयंत के मन में विचार आया कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लें। तो इसमें मतभेद है। मतभेद क्या है कि सीता जी के ऊपर जब चोंच मारा है तो कहाँ मारा है?
क्योंकि वाल्मीकि जी इत्यादि ने जो वर्णन किया है वहाँ कहते हैं अन्य रामायणों में भी कि भगवती सीता जी के वक्षस्थलों में चोंच मारा है। इन गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता चरण चोच हति भागा, जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारा है। तो इस पर अन्य रामायणों का भी समर्थन मिलता है। ऐन्द्रिह काकस्तदागत्य नखैस्तुंडे न चासकृत सीतांगुष्ठम मृदुम रक्तम विददारा मिषाशया। सीता जी के कोमल कोमल लाल लाल चरणों को देखकर उसको लगा ये कोई मांस का खंड है, मधुर मांस लगेगा, तो कौवे का रूप धारण करके घूम रहा था। यद्यपि हैं तो देवता, हव्य का उपभोग करते हैं, लेकिन कौवे का रूप धारण करके था। तो मांस की आशा से भगवती सीता जी के अंगूठे पर मारा। अब अंगूठा हाथ का था कि पैर का था, इस श्लोक में स्पष्ट नहीं किया। यहाँ किया वर्णन कि सीतांगुष्ठम, अंगूठे में मारा। और कैसे मारा? तो नखैस्तुंडे न चासकृत, चोंच से मारा और नाखून से मारा। और गोस्वामी जी भी लिखते हैं सीता चरण चोच हति भागा। तो नखैस्तुंडे न चासकृत का स्पष्ट अर्थ पता चल जाता है। लेकिन अन्य रामायणों में यह भी वर्णन है कि वक्षस्थल में प्रहार किया। तो गोस्वामी जी वक्षस्थल आदि का वर्णन करने में मर्यादा का ध्यान रखना चाहते होंगे, इसीलिए चरण लिखा। और चरण में भी मारा होगा ऐसा भी समझते हैं, मतलब प्रहार किया। कौवा झपट्टा मार रहा है तो वक्षस्थल पर भी प्रहार कर सकता है, पैरों में भी किया होगा, इधर उधर लगाया हाथ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी के शरीर से रक्त की धारा बह रही है। कैसे बह रही है? किसने मार दिया? किसने इतना बड़ा अपराध कर दिया? भगवान के रहते सीता जी को छत विछत करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? तो भगवान ने अपने धनुष पर सीक धनुष सायक समधाना, ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी कि भगवान अपने धनुष पर बाण चढ़ाए, लेकिन बाण वास्तविक वाला नहीं चढ़ाए, जैसे एक सरकंडे को रख लिया बाण के समान। वास्तविक बाण चलाते तो राम बाण तो मार ही डालता, लेकिन एक लाक्षणिक बाण चढ़ाया अपने धनुष पर, सरकंडे का सीक का। अति कृपाल रघुनायक कहीं सदा दीन परनेह तासन आय सुकीन छलो। यहाँ तासन आय किन छलो है, यहाँ सुकीन छलो। मूर्ख अवगुण गेह, मूर्खों के समान व्यवहार करने वाला। यह जो मूर्ख था, जो अवगुणों से युक्त हो गया था, वह जयंत भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए, जो भगवान से अत्यंत कृपालु हैं, सब पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, उनके प्रति भी छल करता हुआ इस जयंत ने कौवे का रूप धारण करके ऐसा अपराध किया। तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रण करके उसी सरकंडे को चलाया है जयंत के प्रति। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजिवायस भय पावा ईशिकास्त्रम चादाय ब्रह्मास्त्रेणाभिमंत्रितम काकमुद्दिश्य चिक्षेप स्वभ्य धावत भयान्वितः। भय से डरता हुआ जयंत क्या करता है? अपने पिता के पास जाता है। जब भगवान का अस्त्र उसके पीछे लगा तो अपने वास्तविक रूप में आकर वह अपने पिता के पास गया। लेकिन पिताजी ने कहा कि अगर राम जी का अपराध किए हो तो भाई हम नहीं बचा सकते, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि राम जी से हम विरोध मोल ले सकें। सत्येन्द्रस्य सुतो राजन इंद्रलोकम विवेश वै रामास्त्रम प्रज्वलदीप्तम तस्यानुप्रविवेश वै विदितार्थश्च देवेन्द्रो देवैः सर्वैः समन्वितः निष्क्रामयच्युतम दुष्टम राघवस्यापकारिणम। भगवान इंद्र ने भी अपने पुत्र को भगवान श्री रामचंद्र जी का यह अपराधी है ऐसा जानकर अपने पास शरण नहीं दी, अपने घर से निकाल दिया। जैसे चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा मुनि भागे थे, वैसे राम बाण से भयभीत होकर यह जयंत भी भाग रहा है। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिराश्रमित व्याकुल भय शोका काहू बैठन कहा न ओहि राखि को सकई राम कर द्रोही। राम वध्यो न शक्य स्याद रक्षितुम सुरसत्तमय ब्रह्मेन्द्र रुद्र संज्ञश्च त्रैलोक्ये प्रभुभिस्त्रिभिः। तीनों बड़े बड़े देवताओं में ब्रह्मदेव ने, शिव जी ने और देवराज इंद्र ने शरण नहीं दी। ब्रह्मेन्द्र रुद्र संज्ञश्च, ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी भगा दिए, इंद्र तो भगा ही चुके थे स्वर्ग से, और महादेव जी भी कैलाश से भगा दिए। मतलब इंद्र, महादेव और ब्रह्मदेव ये सब बड़े बड़े देवता भी उसको नहीं बचाने की इच्छा रखते जो भगवान श्री रामचंद्र जी का वध्य हो। भगवान जिसका वध करना ठान ले उसको ये सब भी नहीं रक्षा करना चाहते, क्योंकि इसकी रक्षा करेंगे तो भगवान का क्रोध हम पर भी आएगा। तो जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध हो जाता है वह अगर अमृत भी पी ले तो अमृत जहर के समान हो जाता है। उसके माता पिता ही यमराज के समान हो जाते हैं। उसके लिए तो देव नदी गंगा भी वैतरणी के समान हो जाती है जो भगवान से विमुख हो जाए। पूरा विश्व ही उसके विरुद्ध हो जाता है। भगवान से जो विरोध करे वह संपूर्ण विश्व का विरोधी हो जाता है। तो जैसे जैसे वो भाग रहा था कौवा,
वैसे वैसे राम जी का तीर उसके पीछे लगा हुआ था। वो जहां जहां जा गया राम जी का तीर बस उसके पीछे ही है। किसी ने उसको ये नहीं कहा कि भाई बैठकर विश्राम कर लो, इतनी दूर से भाग रहे हो। तो यत्र यत्र जयो काकः शरणार्थी सवायस तत्र तत्र तदस्त्रम तो प्रविवेश भयावहं। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि कहे से पुकार प्रणत हित पाहि। निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहरते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडालवेश्मसु। जो समझ होते हैं, संत होते हैं, वो गुणहीन व्यक्तियों पर भी दया कर देते हैं। चंद्रमा जब आकाश से अपनी चांदनी बिखेरता है तो राजा के महल में बिखेरता है। इसका अर्थ ये नहीं कि चांडाल के घर में चांदनी नहीं बिखेरेगा, चांडाल के घर में भी चंद्रमा उतनी ही कृपा करता है जितना राजा के महल पर करता है। तो देवर्षि नारद देखे कि है तो अपराधी, लेकिन अपराधी भी क्षम्य हो जाता है अगर वह अपने अपराध को स्वीकार करके पश्चाताप करे, अगर भगवान की शरण में चला जाए। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसः। तो भगवान के ही वचनों के आधार पर इसको एक अवसर तो मिलना चाहिए। तो देवर्षि नारद का जब दर्शन किया इसने, तो देवर्षि के प्रभाव से, भगवत प्राप्त संत के दर्शन के प्रभाव से इसको राम बाण ने उतनी छूट दे दी कि देवर्षि नारद इसका मार्गदर्शन कर सके। नहीं तो खड़ा हो गया तो मार ही देते भगवान। तो भगवान के पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगो, ऐसा देवर्षि नारद ने आदेश दिया। पुनः सोभ्यत्य रामं च राजानं शरणं गतः त्राहि त्राहि महाबाहो अज्ञानादपि कारितम्। हे महाबाहो, हे श्री रामचंद्र जी, हमने अज्ञान के कारण जो भी आपका अपराध कर दिया हो प्रभु, आप क्षमा कर दीजिए, आप उस अपराध पर ध्यान मत दीजिए। ऐसा कहता हुआ जयंत भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। निज कृत कर्म जनित फल पायं अब प्रभु पाहि शरण तक आयं। सुन कृपाल अति आरत बानी एक नयन करित जा भवानी। भगवान बोले चलो तुम हमारी शरण में आ गए हो तो जान से तो नहीं मारेंगे, प्राण तो तुम्हारा हम नहीं हरण करेंगे, लेकिन अपराधी हो और हमारा अस्त्र भी निष्फल नहीं होना चाहिए, इसलिए दंड तो मिलेगा तुमको। तो तुमको हम एक आँख वाला बना देते हैं, दो आँख हैं, एक आँख छोड़ देते हैं, एक छोड़ देते हैं। तो भगवान ने उसकी एक आँख फोड़ दी और बाकी जो स्थिति थी वो छोड़ दी। अस्त्रम च नेत्रम एकम तो भस्मे कृत्य समाजौ किन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बधौ चिता प्रभु छाड़ेउ कर छोह। को कृपाल रघुबीर सम को वा दयालु स्मृत कामधेनु रण्यो जगत्याम रघुनायकादहो। इस प्रकार से अद्भुत कृपा करने वाले रामचंद्र जी ही हैं, कोई अन्य नहीं, कि जिसने भगवान की अत्यंत प्रियतमा भगवती सीता जी को छत विछत करने का पाप किया, उसको भी भगवान ने एक ही आँख फोड़कर छोड़ दिया। चाहते तो पूरा ही संहार कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया। उषित्वा सुचिरम कालम चित्रकूटे च राघव। फिर भगवान कुछ समय और चित्रकूट में रहे हैं। आपका स्मरण कर रहे थे हम आज कथा में, आप 2 मिनट विलंब हो गए। रघुपति चित्रकूट बसि नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। भगवान ने बहुत ही सुंदर सुंदर अमृतमय लीलाएं वहाँ पर की हैं, अमृत के समान मधुर लीलाएं की हैं। फिर भगवान देखे कि चित्रकूट में हम रहते हैं, ये सब लोग जान गए, तो भीड़ बढ़ रही है और नज़दीक भी है चित्रकूट। अयोध्या से चित्रकूट 3-4 दिन में लोग पहुँच ही जा रहे हैं। भगवान के दर्शनों की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति कभी भी आ जा रहा है, कुछ तो यहाँ ठहर भी गए हैं, कुछ यहीं कुटिया बना लिए हैं, ये उचित नहीं। तो उन्होंने चिंतन किया कि अब चित्रकूट से आगे चलना चाहिए। ऐसे भी आगे की लीला तो चित्रकूट में संभव थी नहीं। भगवान सोचे कि यहाँ तो भीड़ बढ़ रही है, अब आगे अत्रि जी का आश्रम होते हुए अन्यत्र चलते हैं। दृष्ट्वा तज्जन संवादम रामस्तत्याजतम गिरिम अनवगात सीतया भ्रात्रा ह्यत्रेराश्रममुत्तमम्। अत्रि जी के आश्रम में भगवान पहुँचे हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठ धाये देखि राम आतुर चली आये। करत दंडवत मुनि उर लाये प्रेम बारि दो जन अनहवाये। अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान गए हैं, ऐसे अत्रि मुनि से परिचय तो पहले से भी था, भरत जी ही आए हैं तो अत्रि मुनि का सत्संग उनसे हुआ है। तो भगवान आज स्वयं अत्रि मुनि के आश्रम में गए हैं। ये समाचार जब अत्रि मुनि को मिला तो दौड़कर पूरे शरीर और मन दोनों से उत्साहित अत्रि मुनि आगे आए हैं।
भगवान ने अत्रि मुनि को दंडवत किया तो अत्रि मुनि ने उठाकर गले से लगा लिया। दोनों भाई राम और लक्ष्मण को अपने प्रेमाश्रुओं से अत्रि मुनि ने नहला दिया। भगवान को जी भर के देखा, हाथ पकड़कर दोनों भाइयों को अपने आश्रम में ले आए। सीता जी भी साथ में ही आई हैं। भगवान का सत्कार किया, फल फूल इत्यादि से आतिथ्य किया। प्रभु आसन आसी भरि लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। भगवान को अपने सामने बैठाकर उनका सत्कार करके अत्रि मुनि हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके, अभी भगवान हैं, मतलब ऐसे तो राम जी ऋषि बोलकर प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अभी ऋषि और क्षत्रिय राजा का संबंध नहीं है, भक्त और भगवान का संबंध है। इसीलिए अत्रि मुनि प्रणाम करके स्तुति करते हैं। गत्वा मुनिमुपासीनं भाषयं तं तपोवनं, दंडवत् प्रणिपत्याह रामोऽहमभिवादये। पूजयामास विधिवत् भक्त्या परमया मुनिः, वन्यै फलैः कृतातिथ्यमुपविष्टं रघोत्तमम्। नमामि भक्तवत्सलम, हमको लग रहा है प्रमाणिका छंद है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं। निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। पश्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि, माया विडम्बनकृतं सुमनुष्यवेशम्। कन्दर्पकोटिसुभगं कमनीयचापबाणं, दयार्द्रहृदयं स्मितचारुवक्त्रम्। हे प्रभु, हे कोमल स्वभाव वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी, हे भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले, वात्सल्य करने वाले श्री रामचंद्र जी, हे निष्काम भक्तों को अपना परम धाम देने वाले श्री रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र के लिए आप मंदराचल के समान हैं, इसको मथ कर यहाँ से आप मोक्ष रूपी अमृत निकाल देते हैं। हे प्रभु, विकसित कमलों के समान सुंदर नेत्र वाले, काम क्रोध इत्यादि का दोष नष्ट करने वाले, हल्के हल्के मुस्कान मात्र से करोड़ों कामदेवों की शोभा को लज्जित करने वाले, आपका मैं दर्शन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निषंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र संतरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। त्वं सर्वभूतहृदयेषु कृतालयोऽपि, त्वन्मन्त्रजाप्य विमुखेषु तनोषि मायां। त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपि याति माया, सेवानुरूपफलदोषि यथा महीपः। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले हे भगवान, आपकी माया केवल उन्हीं लोगों को अपना प्रभाव दिखाती है जो आपके मंत्र का जप नहीं करते, आपकी शरण में नहीं रहते। भगवान तो सबके अंदर हैं, लेकिन माया का प्रभाव भगवान सबको नहीं दिखाते, केवल उन्हीं को दिखाते हैं जो भगवान के भक्ति से, भगवान के जप से, भगवान के स्मरण से दूर हैं। जो आपके मंत्र साधन में निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं, उनको उनसे उस सेवा का फल आप वैसे ही प्रदान करते हैं जैसे कोई सद्गुणी राजा अपनी प्रजा का कल्याण करते हुए उसके अभिष्ट को प्रदान करता है। विशाल विशाल भुजाओं का पराक्रम, आपका जो अमोघ ऐश्वर्य है, अप्रमेय ऐश्वर्य है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हे प्रभु, यह विशाल तर्कस, धनुष, बाण इत्यादि धारण करके शत्रुओं का नाश करने वाले, देवताओं के भी जो शत्रु हैं असुर, उनका नाश करने वाले आप हैं। समस्त मुनियों को, संतों को आनंदित करने वाले, महादेव जी के अत्यंत प्रिय सूर्यवंश के भूषण आप हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। मनोज वैरिवंदितम अजादि सिद्धेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतांगतिं, भजे सशक्तिशानुजं सचीपति प्रियानुजं। तन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय, सीतापते शिवविरंचि समाश्रिताङ्घ्रे। संसार सिंधु तरणामलपोतपाद, रामाभिराम सततं तव दास दास। मनोज मतलब कामदेव। तो मनोज के वैरी कौन हो गए? शिव जी। कामदेव को भस्म किए तो शिव जी। तो मनोज के वैरी शिव जी ही मनोज जी के वैरी हैं। उनके द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, शिव जी के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता जिनकी सेवा करते हैं, वो परमात्मा जिनका स्वरूप विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, समस्त दोषों का नाश करने वाले हैं। इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी देवी को।
लक्ष्मी देवी के जो स्वामी हैं, जो नारायण हैं, समस्त सुखों के सन्निधान हैं, सज्जनों की एकमात्र गति हैं, उनको उनकी शक्ति सीता जी के साथ, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ हम प्रणाम करते हैं। यही भगवान देवराजेंद्र के छोटे भाई बनकर वामन उपेंद्र के रूप में आए थे, उस स्वरूप को भी प्रणाम करते हैं। आपके मंत्र का जप करने वाले हम जैसे लोग, हम जैसे ऋषि मुनि जो श्री राम सुरक्षर इत्यादि मंत्रों का जप करते हैं, हम यह भरोसे के साथ आपका मंत्र जपते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मा शिवादि देवता भी श्री राम नाम का अवलंबन करते हैं। इसलिए हे प्रभु, इस संसार रूपी समुद्र से निकलने के लिए आपके चरण कमल नौका के समान हैं। उन चरणों का आश्रय लेकर हम यह निवेदन करते हैं कि आपकी भक्ति अगर हमसे हो पाए या ना हो पाए, लेकिन आपके सेवकों की भक्ति हमसे अवश्य हो। आपकी सेवा भले न कर पाए, लेकिन आपके दास के दास हम बने, आपके दासानुदास हम बने। इस प्रकार से हम निवेदन करते हैं। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हि न मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकां प्रत्यक्षतोऽद्य भवतश्चरणारविन्दं पश्यामि राम तमसः परतस्थितस्य दृग्रूपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि त्वन्मन्त्रपूतहृदयेषु सदा प्रसन्नः। हे प्रभु, अंधकार के पार आपका स्वरूप विराजित है। पश्यामि राम तमसः परतस्थितस्य, अज्ञानांधकार को पार करोगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म प्रकाश जो है सो लक्षित होगा। जो असत पुरुष हैं, जो दुर्जन हैं, वो चाह कर भी आपके दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने निर्मल हृदय से आपके पवित्र मंत्र का आश्रय लिया है, पवित्र मंत्र का जप किया है, अपने हृदय की पवित्रता के कारण आपका आलोक अपने हृदय में ही वो अनुभव कर लेते हैं। आपके चरणों की जो लोग सेवा करते हैं, आपके चरणों का जो लोग आश्रय ग्रहण करते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क जो जीवन में नहीं करते, शरणागति ही जिनका एकमात्र धन है, ऐसे लोग आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। प्रभु, अपने मन को नियंत्रित करके जो आपकी भजन वृत्ति में लगा रहे, वह व्यक्ति आपके ही धाम को प्राप्त होता है, भगवद रूप हो जाता है। त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। भगवान कैसे हैं? भावग्राही जनार्दन। भगवान अपने पास आए हुए व्यक्ति के भाव को देखते हैं कि उसके हृदय में भाव क्या है। यदि भाव उचित है तभी विधि इत्यादि की पुष्टि वो मानते हैं, लेकिन भाव अनुचित रहे तो विधि इत्यादि को भी भगवान पुष्ट नहीं मानते। विधि बहुत सही हो लेकिन भावहीन व्यक्ति हो तो भगवान उसको उतना समादर नहीं करते। लेकिन अगर कदाचित कोई सरल भक्त हो, विधि जानता ही नहीं हो और भगवान की भक्ति के वशीभूत होकर कुछ अविधिपूर्वक भी कार्य कर दे, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि विधि का महत्व नहीं है, विधि का महत्व तो है ही। विधि का महत्व नहीं होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब स्वयं श्राद्ध करने बैठे हैं तो राजा दशरथ का हाथ प्रकट हुआ पिंड लेने के लिए, भगवान ने हाथ में पिंड नहीं दिया क्योंकि वो विधि नहीं है। यहाँ पर देखिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए गोपियाँ कितनी भक्ति से कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी, लेकिन नग्न स्नानादि जन्य अविधि के कारण भगवान ने उनको अनुशासित कराया। तो भक्ति में अगर कोई कमी नहीं है, विधि केवल कम हो रही है, तो भगवान क्या करते हैं? उसकी भक्ति को स्वीकार करके उस विधि को शुद्ध कर देते हैं, उसको विधि का बोध करा देते हैं। विधि के साथ भक्ति हो तब तो बहुत अच्छी बात है। भक्तिहीन विधि हो तो भगवान अस्वीकार करते हैं, और भक्तिहीन विधि को भगवान अस्वीकार करते हैं। और विधिहीन भक्ति में अगर भक्ति सच्ची है, बस विधि का बोध नहीं है उसको, तो भगवान उसकी भक्ति के बल से उसको विधि का बोध भी करा देते हैं। क्योंकि विधिहीन हो तो तामसी हो जाती है अर्चना, ये भी एक बात है। विश्वस्य सृष्टि लय संस्थिति हेतुरेकस्तं मायया त्रिगुणया विधिरीश विष्णु भासी समोहित ध्येयां विविधाकृतिस्तं यद्वद्रविः सलिलपात्रगतो ह्यनेकः। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि का प्रवर्तन करने के लिए रजोगुण का भाव दिखाते हुए ब्रह्मा बन जाते हैं। आप ही इस सृष्टि का पालन करने की इच्छा से सत्वगुण का भाव दिखाते हुए विष्णु बन जाते हैं। आप ही इस सृष्टि का संहार करने के लिए तमोगुण का भाव दिखाने के लिए रुद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो लोग आपको अलग अलग रूपों में देखकर अलग अलग समझ लेते हैं, जबकि सत्य ऐसा नहीं है। आपका स्वरूप कैसा है? यदवद रवि सलिल पात्रगतो ह्यनेकः। जिस प्रकार से अलग अलग पात्रों में जल रख दिया जाए तो सूर्य पात्र की आकृति के आधार पर छोटा बड़ा दिखता है प्रतिबिंब में,
उतना सूर्य होता नहीं, सूर्य छोटा बड़ा होता नहीं, पात्र के प्रतिबिंब के कारण उसका वैभन्य दिखता है। वैसे ही है प्रभु, क्रिया कर्म काल द्रव्य आदि के भेद से आपके स्वरूप का वैभन्य लोगों को दिखता है, जो वास्तविक नहीं है, औपाधिक ही है। अनूपरूप भूपतिम नतोहमुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयस्त्वदीय भक्ति संयुता। यहाँ संशय है, यहाँ संशय है, संधि हो गई। सीता समेतमजिनाम्बरम प्रधृश्यं सौमित्रिणा नयत सेवित पाद पद्मं नीलोत्पलद्युतिमनंत गुणं प्रशांतं तद्भागधेय मनिषं प्रणमामि रामं। नील कमल के समान जिनकी दिव्य कांति है, अमित गुण जिनके पास हैं, जो शांत स्वरूप हैं, अजेय हैं, जिनको जीतना संभव नहीं, जो अपने शरीर में मृगचर्म धारण किए हुए हैं, लक्ष्मण जी जिन चरणों की सेवा कर रहे हैं, भगवती सीता के साथ ऐसे श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की अत्रिकृत स्तुति का आदरपूर्वक पाठ करता है, वह भी भगवान की भक्ति से युक्त होकर भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्तोत्र में तत्पठेद्यस्तु तत्कृतं मत्प्रियं सदा देहांते मम सायुज्यम प्राप्नोत्यत्र न संशय हो। राम जी इस प्रकार आशीर्वाद दिए कि मेरे स्तुति में आपने जो कहा है उसका जो पाठ करेगा वो मेरे ही लोक को प्राप्त होगा, सायुज्य मोक्ष मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। बिनती करि मुनि नाय सिरु कह कर जोरि बहोरि चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। यदि मे अनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदन त्वद्भक्त संगस्तत्पादे मम भक्ति सदास्तु वै। हे प्रभु, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे, आपके भक्तों का सदैव मुझे सत्संग प्राप्त होता रहे, आपके चरणों से मेरा मन कभी दूर न जावे, आपके भक्तों का सत्संग कभी मुझसे दूर न जावे। तब तक सती अनुसुईया जी के पास, जो अत्रि मुनि की पत्नी हैं, उनके पास श्री सीता जी गई हैं। ताम तु सीता महाभागा मनुसूयां पतिव्रताम अभ्यवादयदव्यग्रासम नाम समुदाहरत। अनुसूया के पद गहि सीता मिली बहोरि सुशील विनीता। ऋषिपति ने मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराये जे नित नूतन अमल सुहाये। अनुसूया समाश्लिष्य वत्से सीतेति सादरम दिव्यौ ददौ कुरा कुंडले द्वे निर्मिते विश्वकर्मणा दुकूले द्वे तदौ तस्यै निर्मले भक्ति संयुता। अनुसूया जी के पास जाकर अपना नाम परिचय बताते हुए सीता जी ने प्रणाम किया है। सीता जी के इस विनम्रता को देखकर अनुसूया जी बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद देकर अपने पास बैठा लिया। अनुसूया जी के पास दिव्य वस्त्र थे, आभूषण थे, जो सदैव नवीन बने रहते थे, सदैव निर्मल बने रहते थे, उनमें कभी मलिनता नहीं आती थी, गंदगी नहीं आती थी, दुर्गंध का वास नहीं होता था, उनकी चमक फीके नहीं पड़ती थी। देवता जिन वस्त्रों का उपभोग करें, ऐसे स्वर्गीय वस्त्रों को भगवती सीता जी को पहनाया है, दिव्य कुंडल दिए हैं, दिव्य 2 रेशमी वस्त्र दिए हैं। कह ऋषि वधु सर समृद्ध बानी नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुख सुनु राजकुमारी। अब भगवती सीता जी को पातिव्रत का उपदेश कर रही हैं। भगवती सीता जी पातिव्रत तो जान ही रही हैं, लेकिन हम सभी मनुष्यों को धर्म का रहस्य बताने के लिए पातिव्रत का क्या लक्षण है ये सब बता रहे हैं। वेदव्यास जी का क्या मत है? भुंक्ते भुक्ते थया पत्यो दुखिते दुखिता चया मुदिते मुदितात्यर्थम प्रोसिते मलिनांबरा। सुप्ते पत्यो चया शेते पूर्वमेव प्रबुध्यते प्रवेशच्चैव यावहनौ याते भरतरिपं च ताम्। नान्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता छायेयानुगता स्वच्छा सखेव हितकर्मसु। दासी वादिष्टकार्येषु भार्या भरतुः सदा भवेत् पतिर्नारायण स्त्रीणां व्रतं धर्मः सनातनः। सर्वं कर्म वृथा तासां स्वामिनां विमुखाश्चयाः। पति के भोजन करने पर भोजन करना, पति के दुख में दुखी होकर उनका साथ देना, पति के प्रसन्नता में प्रसन्न होकर उनका साथ देना। पति अगर दूर चले गए हों तो पति के अभाव में श्रृंगार इत्यादि नहीं करना। ये नहीं कि पति नहीं है तो श्रृंगार इत्यादि कर रहे हैं और अन्य पुरुषों को आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मलिनता से कुछ किंचित मलिनता से ही रहना। पति के सोने पर सोना, पति के जगने से पूर्व जगना,
पति के चले जाने पर अग्नि प्रवेश आदि के माध्यम से उनका अनुगमन करना, सती होना, ये सब अन्य पुरुष का आप मन से भी चिंतन न करना, ये सब पातिव्रत्य के सर्वोच्च सद्गुण बताए गए हैं। जिस प्रकार छाया व्यक्ति का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से पत्नी पति का अनुसरण करती है। मंत्री के समान उसके कार्य को परामर्श से सुव्यवस्थित करना और सखा के समान उससे व्यवहार करना, दासी के समान उसके कर्मों में तत्परता रखना, ये सब पति ही नारायण है ऐसा मानकर जो स्त्री सेवा करती है वह उसी प्रकार से परलोक में सुख पाती है जैसे अपने पति के साथ ही सुख पाती है, जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में वास करते हैं। मृदुना वचसा वत्से योष धर्मं वदाम्यहम् मितं ददाति पिता मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य तु दातारं भरतारं यान सेवते। साधवा मुनिभिः प्रोक्ता, इतना ही कह के छोड़ दिया, शिव पुराण का लग रहा है उसे। जो अपने पति से वचन मात्र से भी तिरस्कार नहीं करती है, अपितु मतलब ऐसे तो षड्यंत्र करना बहुत दूर की बात है, वाणी में भी जिसकी कठोरता न हो, क्योंकि वाणी पर कठोरता लगभग हो ही जाती है सबों की समयानुसार, लेकिन वाणी मात्र से जो अपने पति का तिरस्कार न करे। पिता से प्राप्त होने वाला सुख सीमित हो सकता है, पुत्र से या भाई से मिलने वाला सुख सीमित हो सकता है, लेकिन लौकिक और पारलौकिक समस्त सुख अनंत रूप में पति से ही प्राप्त होते हैं। और जो ऐसे पति की सेवा न करे उसको अधम स्त्री कहा गया है। 4 ही लोगों की परीक्षा होती है संकट में, धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की। धीरजु धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिखय हुचारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधे अति दीना ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना। ये सब मेरी माता जी बच्चों ने पढ़ाती थी। जाने यात संगरे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु युद्धेषु रमधनेषु चिम। संकट की स्थिति आने पर, संग्राम इत्यादि होने पर भृत्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं तो नौकर चाकर पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं स्वामी पर आक्रमण हो जाए तो। जब संकट आ जाए तो भाइयों की परीक्षा लेनी चाहिए कि संकट में भाई बंधु साथ तो नहीं छोड़ दिए। जब धन समाप्त हो जाए, व्यक्ति बिल्कुल निर्धन हो जाए, तो पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए कि पत्नी धन के कारण थी हमारे साथ कि मेरे कारण हमारे साथ थी। और युद्ध में वीर की परीक्षा और धन में पवित्रता की परीक्षा होनी चाहिए कि कहीं पैसा आने पर मन भटक तो नहीं रहा है, प्रमादी तो नहीं हो गए हैं, कहीं पैसा आने पर अहंकारी और आलसी तो नहीं हो गए हैं। अगर पति बूढ़े हो जाएं, रोगी हो जाएं या किसी प्रकार के मनोरोग से ग्रस्त हो जाएं, धन इत्यादि नष्ट हो जाए, अंधे बहरे हो जाएं, बहुत क्रोधिक हो गए हों, बहुत दरिद्र हो गए हों, तो ऐसे पति भी तिरस्कार्य नहीं होते हैं। अगर ऐसा पति भी मिले तो उसका लाभ लेना चाहिए, मतलब इसकी सेवा करके मेरा सुकृत होगा, इसकी सेवा से यज्ञ का फल प्राप्त होगा, ऐसा समझकर यह हमारे लिए देवस्वरूप हैं, ऐसा समझकर उसकी सेवा करने वाली स्त्री बहुत दिव्य सुखों का उपभोग करती है। दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहा तब्जो लोक सुभिरपातकी। भागवत महापुराण कहते हैं। दरिद्रम, पराशर जी का वचन भी है, दरिद्रम व्याधितम धूर्तम भरतारम व्यावमन्यते सा शुनि जायते मृत्वा सुकरी च पुनः पुनः। कुछ कुत्ते कुतिया इत्यादि दिखते हैं ना रास्ते पर, क्यों दिखते हैं? जो अपने पति का परित्याग कर देती है कि मेरा पति तो बेरोजगार हो गया, मेरा पति तो गरीब हो गया, मेरा पति तो रोगी हो गया, इस प्रकार से कहकर अपने पति का जो परित्याग कर देती हैं, वही स्त्रियां अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाती हैं, फिर सुअर की योनि में जाती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा जगपति व्रताचार विधि अहि वेद पुराण संत अस कहि भरतैव योषिताम तीर्थम तपोदानम व्रतम गुरु तस्मात् सर्वात्मना नारी पति सेवाम समाचरित। स्त्रियों के लिए उसका पति ही हर प्रकार का तीर्थ है, तपस्या है, दान है, व्रत है, गुरु है। समस्त आत्मा का जो भी विनियोग है वो पति की ही सेवा में होना चाहिए। आत्म तत्व के गहराई से पति की सेवा करनी चाहिए। 4 प्रकार की पतिव्रताएं संसार में कही गई हैं। चतुर्विधास्ता कथिता नार्यो देवी पतिव्रता। कौन से 4 प्रकार की पतिव्रता? उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहूँ समुझाए आगे सुनहित भवतरहि सुनहु सीय चितलाय। उत्तम मध्यम नीच और अति नीच। उत्तम मध्यम अधम, उत्तम मध्यम अधम और एकदम नीच, 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। हे सीते ध्यान से सुनो।
उत्तमादि विभेदेन स्मरतां पापहारिका उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टाति निकृष्टिका ब्रुवे तासां लक्षणानि सावधानतया शृणु। सावधान होकर मैं इनके लक्षणों को कहती हूँ। क्या कहती हैं? उत्तम के असबस मन माही सपने हुआ न पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता कौन है? जो सपने में भी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती। ये सबसे संभव नहीं। ये मतलब जीती जागती वो देवी हो गई। वो शरीर से मनुष्य हो भले, लेकिन तत्व से देवता हो गई है। बल्कि ऐसा पातिव्रत तो देवता के लिए भी दुर्लभ है, कह दें। स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का दर्शन मात्र भी नहीं करती है, ऐसी निष्ठा जिसमें हो। स्वप्ने पियन मनो नित्यम स्वपतिम पश्यति ध्रुवम नान्यम परपतिम भद्रे उत्तमा सा प्रकृतिता। उत्तम स्त्री, सर्वोत्तम मतलब उत्तम मतलब उससे ऊपर फिर कोई नहीं। पतिव्रता कौन है? जो अपने पति का ही जागृति और स्वप्न दोनों अवस्था में चिंतन करें। मध्यम परपति देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हाँ, अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्त्री को दूसरा पुरुष सपने में दिख जा रहा है या किसी पुरुष का चिंतन हो रहा है तो पतिव्रता नहीं है। पतिव्रता है वो, लेकिन उत्तम नहीं है, मध्यम कोटि की पतिव्रता है, जो कि लगभग एक आदर्श सनातन स्त्री होती है। कि दूसरे पुरुष का चिंतन हो तो किस प्रकार से हो? ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे देवर हैं, इस प्रकार के मतलब अच्छे रिश्ते लगाकर पति के अतिरिक्त अन्य किसी सद्भाव से अन्य पुरुष का चिंतन हो सकता है। या भ्रात पितृभ्रातृ सुतवत परम तस्यति सब्धिया मध्यमा साहि कथिता शैलजे वै पतिव्रता। यह दूसरे स्तर की पतिव्रता, मध्यम स्तर की पतिव्रता क्या होती हैं? जो अन्य पुरुषों का चिंतन पिता भाई पुत्र इत्यादि के भाव से करती हैं। तीसरे स्तर की पतिव्रता भी पतिव्रता ही कहलाती है, लेकिन मतलब बस पासिंग मार्क्स मिल गया है उसको। 33 नंबर में पास होना था तो 35 नंबर लाए, यही है इनका हाल। तो ये क्या है? इनका मन भटकता तो है, जो कि प्राकृतिक है माया के वशीभूत होकर, लेकिन अपने धर्म का विचार करके, अपने कुल का विचार करके, अपनी गति का विचार करके ये अपने मन पर नियंत्रण कर लेती हैं। तो ये भी अच्छी ही कहलाएंगी। हालांकि ये पतिव्रताओं की श्रेणी में तो अधम ही है, लेकिन कलयुग की दृष्टि से देखें तो ये भी ठीक है। चलो, मन तो भटक रहा है, कहीं भटक जाता है मन, लेकिन मन के भटकने से क्रिया नहीं भटक रही है। मन को तुरंत नियंत्रित करके संयमित कर लिया। धर्म विचार समुझ कुल रहई सो निकृष्टति श्रुति अस कहै बुद्ध्वा स्वधर्मं मनसा व्यभिचारम करोति न निकृष्टा कथिता साहि सुचरित्रा च पार्वती। चरित्र की रक्षा तो कर ही ले रही हैं, मन भटकने के बाद भी मन में संयम को, अपने धर्म को ध्यान में रखकर व्यभिचार की ओर नहीं जा रही हैं। तो ऐसी स्त्रियां पतिव्रता ही कहलाएंगी, अधम कोटि की पतिव्रता है। लेकिन बिनु अवसर भयते रह जोई जाने हुआ धम नारी जग सोई। एक और प्रकार की पतिव्रता होती है जो केवल इसीलिए पतिव्रता बनी है क्योंकि व्यभिचार का अवसर नहीं मिल रहा है। मतलब चोरी नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि निष्ठावान है, अपितु इसीलिए क्योंकि अवसर नहीं मिला है। तो ये पतिव्रता है नहीं, अति निकृष्ट है। लेकिन जब तक चरित्र बचा है तब तक तो व्यभिचारिणी कह नहीं सकते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये लोग व्यभिचारिणी बन जाती हैं। या भरतारम पत्यु कुलस्य च भयात, ये तो बता ही दिए। और या भरतारम समुत्सृज्य रहस्यरति केवलम ग्रामे वाशोकरे भूयाद बकुली चाश्वबिड़ भुजा। वाश्वबिड़ भुजा क्या होती है? ये जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे पति पर अनुरक्त होती है, ऐसी बहुत सी स्त्रियां, मतलब आप समझिए 100 में से 90 स्त्रियां आज हमारी पीढ़ी में ऐसी होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। अवसर किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन स्थिति सबकी डामाडोल वही है, ये कलयुग का प्रताप। तो इस स्थिति में उनका क्या होता है? अगले जन्म में सुअर बनती हैं, कुतिया बनती हैं, बगुली बनती हैं, मलमूत्र का भक्षण करती हैं। बिनु श्रम नारी परम गति लहई पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहई। जो स्त्री अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है और छल नहीं करती है, छल कपट का परित्याग करके अपने पातिव्रत की रक्षा करती है, उसको और कोई व्रत यज्ञ तपस्या दान संयम की आवश्यकता नहीं, केवल पातिव्रत के ही प्रभाव से उसको समस्त यज्ञ दान व्रत इत्यादि का फल प्राप्त हो जाता है। न स्वर्ग न व्रतैर्नोपवासैश्च धर्मेण विविधेन च नारी स्वर्गमवाप्नोति केवलं पति पूजनात्। इसमें एक वचन है, नारद मुनि को कहा गया है, रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः
तेन नारद नारीणाम सतित्वमुपजायते। एक नीति काव्य टाइप का है श्लोक, उसके शैली में। एकांत नहीं मिल रहा है इसीलिए स्त्रियों का चरित्र सुरक्षित है, अवसर नहीं मिल रहा है इसीलिए स्त्रियों का चरित्र सुरक्षित है, या अभी तक किसी पुरुष ने प्रस्ताव नहीं दिया है इसीलिए स्त्रियों का चरित्र सुरक्षित है। लेकिन नारद ये जान लो, अगर उसको एकांत मिल गया, समय मिल गया और प्रार्थयिता पुरुष भी मिल गया तो स्त्री का सत्य तो नहीं बचता है। और अगर तब बच गया तो जान लो कि ऐसी स्त्री देवताओं को भी अपने पातिव्रत से झुका सकती है। अवसर मिलने पर भी, अपने सुंदरता से मोहित करने वाला पुरुष मिलने पर भी, और समय मिलने पर भी, एकांत, समय और क्लाइंट, लाल बाग की भाषा में तीनों मिल जावे और फिर भी स्त्री ने अपने चरित्र की रक्षा कर ली और उसको डांट कर भगा दिया, तो ऐसी स्त्री साक्षात देवी है, उसको प्रणाम करो। नहीं तो ऐसा फिर शायद कोई कोई हुए। इसीलिए अर्जुन की प्रधान चिंता थी स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। यदि स्त्री स्वयं से रति की इच्छा न रखे और कोई पुरुष उसका बलात्कार कर दे तो स्त्री को पाप नहीं लगता है, अपितु वह शुद्ध हो जाती है। यदि गर्भ ठहर गया हो तो गर्भ प्रसव के बाद शुद्ध हो जाती है, यदि और गर्भ न ठहरा हो तो मास्य के बाद शुद्ध हो जाती है, और यह अदृष्ट रजा है तो स्नान मात्र से शुद्ध हो जाती है। रजो दर्शन हुआ ही नहीं हो या बंद हो चुका हो तो स्नान मात्र से शुद्ध हो जाती है। यदि अकाम भुंक्ता है, अकाम भुंक्ता मतलब जिसका बलात्कार हो गया हो, लेकिन पुरुष को भीषण दंड है, यहां तक कि मृत्युदंड की भी बातें शास्त्र कहते हैं, अकाम भुंक्ता का जो पाप लगता है उसके लिए। तो स्त्रियां अगर स्वयं से बिगड़ जावें तब उसमें कौन बचाएगा? इसका अर्थ है स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, क्योंकि समाज में व्यभिचार, वर्णसंकरता इत्यादि अगर पुरुष फैलाना भी चाहे तो ज़्यादा नहीं फैला सकता है। पुरुष का व्यभिचार जल्दी पकड़ में आ जाता है, लेकिन स्त्री का व्यभिचार शीघ्रता से पकड़ में नहीं आता है। यही कारण है कि स्त्री अगर संयम का पालन कर ले तो सामने व्यभिचारी पुरुष भी रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर कदाचित कर भी ले तो ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, समाज के द्वारा उसको अनुशासित कर लिया जाएगा, दंडित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्त्री बलात्कार का या व्यभिचार का समर्थन कर दे तो फिर चाह कर भी व्यक्ति वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए स्त्री का सच्चरित्र होना बहुत आवश्यक है। स्त्री का सच्चरित्र होना अगर समाज में संभव हो गया तो पुरुष दुष्चरित्र नहीं हो पाएगा। यदि कदाचित कोई हो भी गया तो फैल नहीं पाएगा, महामारी के समान वो व्यभिचार नहीं फैलेगा। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाय तरुणाई, स्वामिनः प्रातिकूल्येन येषु जन्मसु गच्छते, तारुण्यम प्राप्य सा नारी विधवा भवति ध्रुवम। अब आजकल क्या होता है, जैसे कोई स्त्री गुजर गई, कोई पुरुष गुजर गया, विवाह हुआ स्त्री का, कितने उम्र में हुआ? 25-30 साल में हुआ, 35 साल में भी हो रहा है। अब पुरुष का संबंध हुआ लेकिन बना नहीं रिश्ता, टिका नहीं रिश्ता, या तो पति गुजर गया साल 2 साल के बाद, या तो तलाक हो गया, तो क्या कहते हैं लोग कि बेटी को ऐसे ही जीवन भर छोड़ दें, उसका दूसरा विवाह कर देते हैं। दूसरा विवाह 2 आशंका से करते हैं, एक तो कहीं मन भटके तो व्यभिचार ज़्यादा न फैले, एक ये भी कारण है, दूसरा भरण पोषण का कारण है। तो यदि व्यभिचार के भय से अगर उसका विवाह कर रहे हैं तो विवाह करने की क्या आवश्यकता है? एक पुरुष का केवल संयोग मात्र हो जावे, उसमें विवाह के मंत्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? देवताओं के आवाहन की क्या आवश्यकता है? मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये सब मुहूर्त आदि तो शास्त्रीय पद्धति से चलेंगे, तो देवताओं का तो मजाक बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल यौन तृप्ति ही विषय होता है विवाह में, तो वो तो किसी भी पुरुष से कोर्ट मैरिज कर लो, चाहे साथ रहो, कि चलो 10 जगह व्यभिचार करने से अच्छा एक जगह रहो। लेकिन उसके लिए आधिकारिक रूप से संकल्प करके, कन्यादान करके, या सिंदूर लगा के, या मंगलसूत्र पहन के, या देवताओं के साक्षी मानकर ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ऐसा करने से तो दोष ही है। और अगर यह कहें कि नहीं विधिपूर्वक करेंगे, तब तो ये लोग बचाने के चक्कर में परलोक नष्ट कर दिए। और ऐसे में क्या होगा? पूर्व पति के गुजर जाने पर जो अन्य पति का आश्रय लेती है वो अगले जन्म में यही दंड मिलता है। मतलब इस समय जो अल्प काल में ही वैधव्य हुआ, इसका कारण यही था कि पूर्व काल में ऐसा कोई दोष रहा था जिसका दंड मिला। पुनः उसी दोष को आप चक्रवृद्धि करते हैं तो और ज़्यादा दोष, और ज़्यादा दोष, अंत में जाकर कुत्ता बिल्ली गधा बन जाता है व्यक्ति। तो ये सब वही लोग समझ सकते हैं जिनको परलोक पर भरोसा है। और परलोक की तो स्थिति ऐसी चल रही कि मृक्ष को परलोक पर जितना भरोसा है उतना स्वयं को हिंदू कहने वाला को भी नहीं है। मेरे पास कई लोग ये विषय लेकर आते हैं कि हमने अपने ब्राह्मणों में भी कहूँ, बाकी को क्या कहूँ, ब्राह्मणों में कहूँ, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो आए और कहे कि मेरी पुत्री का विवाह हुआ था 6 महीना पहले, दामाद गुजर गए, तो इसकी कुंडली में दूसरा विवाह का योग है कि नहीं। अब मैं क्या बताऊँ इसमें? भाई कुछ अगर धर्म के अनुसार बोलूँ तो सामने वाले को बुरा लगता है,
समाज के अनुसार बोलूँ तो स्वयं नरक चला जाता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपके मन में ये प्रश्न आ गया तो समझ लीजिए कि फिर मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मन में प्रश्न तब आए जब आप इसकी संभावना पर विचार कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको धर्म का वह बोध नहीं है। तो इस स्थिति में हम अपनी ओर से सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम मना भी कर देंगे तो आपका मन बन चुका है। ऐसा नहीं कि आप मेरी बात मान जाएंगे, तो हम तो यही मना करेंगे कि मत कीजिए। लेकिन यदि आपका मन नहीं मानेगा तो कम से कम मना करने के कारण हमको ये तो छूट मिलेगी कि हम उस पाप में अनुमंता दोष के भागीदार नहीं होंगे। बाकी आपका जीवन है। लेकिन शास्त्र में अगर विवाह शब्द आया है तो शास्त्र में इसका परिणाम भी वर्णित है। अच्छा, फिर ऐसे लोग अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से ही करना चाहेंगे। अगर ये कहो कि अन्य जगह अन्य जातियों में विवाह कर दो तो नहीं मानेंगे, तब कहेंगे कैसे अपनी जाति छोड़कर दूसरे में विवाह कर दें। तो जाति के अनुकूल विवाह होना चाहिए, कैसे पता चला आपको? धर्म से ही तो पता चला। तो क्या विवाह के नियम में यही शास्त्र ने कहा था कि ब्राह्मण का ब्राह्मण से विवाह हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय से विवाह हो? ये पढ़ लिया, लेकिन और भी उसके साथ जो बातें थी वो नहीं पढ़े। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर शास्त्रों के विषयों को अपने इच्छा से चुनना या अपनी इच्छा से उसका परित्याग कर देना, ये सज्जन का लक्षण नहीं है, ये दुर्जन का लक्षण है। सहज अपावनि नारी पति सेवत शुभगति लहि, जस गावत श्रुति चारि अजहूँ तुलसी हरि प्रिय। भरत शुश्रूषये वेता लोका निष्ठां जयन्ति ही। अपने पति की सेवा मात्र से स्त्रियों को जो है कहीं कहीं अपवित्र कहा गया, अपावन कहा गया। क्यों कहा गया? एक तो इंद्र की ब्रह्म हत्या में शेयर होल्डिंग है, इनकी 25% के शेयर होल्डर हैं ये लोग इंद्र की ब्रह्म हत्या में। तो एक ये कारण है। दूसरा यह कारण है कि कई बार पूर्वकृत ऐसे पाप होते हैं जिनका दुष्परिणाम हमको स्त्री शरीर से ही मिल सकता है, इसीलिए स्त्री की योनि दी जाती है। तो उद्घाटन कवच इत्यादि की जो साधना होती है उसमें प्रार्थना की जाती है, स्त्री जन्म भीति नाशार्थम सावधाना सदास्तु में। 3 स्तर पर त्रिपुर सुंदरी की आराधना होती है उसमें, या त्रिपुरा देवियों की, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ये सब उसमें होती हैं। तो पहली प्रार्थना में कहते हैं कि हमें पशु की योनि में जाने से आप बचाएं, अगला जब मेरा जन्म हो तो पशु की योनि में जन्म ना हो। फिर दूसरे में मांगते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म ना हो। फिर तीसरे के रूप में मांगते हैं पुरुष के रूप में भी जन्म ना हो। तो ऐसे करते करते हर प्रकार के जन्म से अपने काटते काटते फिर अंत में मोक्ष हो जाए हमारा, ये भाव करते हैं। तो उसमें एक है कि हर योनि में भय है। तो जिसको जिस प्रकार का कर्मफल प्राप्त होता है वो स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, पशु बनता है, मनुष्य बनता है, राक्षस बनता है, भूत बनता है, देवता बनता है। तो उसी में स्त्री की योनि में जाने वाले जो कर्म हैं, ले जाने वाले जो कर्म हैं, वो बहुत से अशुभ कर्म भी हैं जिनके कारण स्त्री की योनि मिलती है। इसीलिए उनके कारण स्त्रियों को वेदाधिकार इत्यादि शास्त्र पुष्ट नहीं मानते। तो यहाँ पर कहते हैं कि पति की सेवा करने मात्र से वे उन समस्त शास्त्रीय रहस्यों को जान जाती हैं, शास्त्रीय बातों को जान जाती हैं जो उनके कल्याण में निमित्त बनेगा। वो हृदय से ही उनका वह प्रकाशित हो जाता है ज्ञान। ये जितनी थी गार्गी और सांडिलिनी और मैत्रेयी, अनुसूया, ये सब क्या कोई गुरुकुल में वेद पढ़ पढ़ के सीखी थी? नहीं, पातिव्रत्य के प्रभाव से इनके हृदय का वह ज्ञान स्वयं जागृत हो गया। जैसे हमको स्मरण आता है कि एक बहेलिया था, शिकारी था। अब शिकारी तो वेद पढ़ नहीं सकता, द्विजाति में आता नहीं बहेलिया। तो दुर्वासा मुनि की उसने कुछ सेवा रक्षा की थी, जहाँ तक हमको लग रहा है वाराह पुराण का होगा, खोजना पड़ेगा एक बार, लेकिन लग रहा है वहीं का है। वाराह पुराण में ये कथा है कि कोई निषाद था कि कोई बहेलिया था, दुर्वासा मुनि की कुछ सेवा किया या शायद प्राण बचाया था किसी पशु से। तो दुर्वासा मुनि ने उसको वरदान दिया कि जाओ तुम वेदज्ञ हो जाओ। अब व्याधा क्या वेद पढ़े? तो पढ़कर नहीं, दुर्वासा मुनि की कृपा से उसके हृदय में वह ज्ञान स्वयं जागृत हो गया कि उन विषयों को वो समझ गया कि वेदों में क्या रहस्य है। तो अधीत और अनुभूत 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक जो पढ़कर प्राप्त हुआ और एक जो हृदय से जागृत हुआ। तो हृदय से जागृत होने वाला ज्ञान जो है वो तपोबल से प्राप्त हो जाता है, शक्तिपात से, आशीर्वाद से, सबसे प्राप्त हो जाता है। तो उसमें अनधिकारी वाला दोष भी नहीं लगता, क्योंकि पढ़े तो नहीं। अब हृदय में तो ज्ञान सबके है, आत्मा तो सबकी है। तो आत्मा में जो ज्ञान है वो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान नित्य वैरणा काम रूपेण कौमते दुष्पूरेणा न लेना च, इसी प्रकार से समझना चाहिए। ज्ञान तो हम सबके अंदर स्थित है, लेकिन जैसे यथोर्वेणावृतो गर्भस्थ तथा तेन दमावृतम, गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं। तो भगवान ने बताया ज्ञान तो है सबके अंदर, लेकिन ढका हुआ है। तो गुरु जी वही आवरण हटा दिए, तो बिना पढ़े ही वो ज्ञान अंदर से जागृत हो गया। या तो अध्ययन करके आवरण हटाओ या गुरु कृपा से हट जाए। हाँ, अध्ययन करके हटाने की विधि सब नहीं कर सकते, और गुरु कृपा से सब कर सकते हैं। जैसे सबरी जी को मतंग मुनि कृपा से मिल गया। तो कहते हैं अनुसूया जी की स्त्रियां इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से पवित्र होने के बाद भी अपने पति की सेवा करके ही उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। उस समय ऐसी पतिव्रता का यश तो चारों वेद गाते हैं। ऐसी पतिव्रता, हमारी आपकी पूजा हो रही है समाज में,
नहीं हो रही है। होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। लेकिन रानी सती का चरित्र जानते हैं, मारवाड़ियों में विशेष करके उनकी प्रतिष्ठा है। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने उस पातिव्रत्य को सिद्ध किया, इसीलिए भगवती ने उनको उस क्षेत्र में देवी के रूप में स्थापित किया, इसीलिए उनकी आराधना लोग करते हैं ग्राम देवी, कुल देवी के रूप में। तो एक मनुष्य कुल में जन्म लेकर कोई स्त्री देवी के समान पूजित हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पातिव्रत धर्म का पालन किया, सती हुई। और सती होने का अर्थ है नहीं केवल आग में जल गए तो सती हो गए, वो हृदय में सतीत्व विद्यमान होना चाहिए, पातिव्रत विद्यमान होना चाहिए। कुंती देवी तो अपने पति के साथ नहीं जली थी, तो क्या उनको असती कह देंगे? नहीं कहेंगे, वो भी सती है। सती वह है जो मन से भी परपुरुष का चिंतन न करे, पति के प्रति पूर्ण तो भावे न समर्पित रहे। हाँ, पति के जाने के बाद अगर घर में और कोई इति कर्तव्यता शेष न रहे तो सोत्सर्ग की एक विधि है पितृमेधादि के समान ही, कि शरीर को अग्नि के माध्यम से भस्म कर दिया जाए। वो एक याज्ञिक विधि हो गई उस प्रकार की, वो भी अनिवार्य विधि नहीं है ऐसी, ये भी एक वैकल्पिक विधि है कि अगर कुछ नहीं है तो पति के साथ चली जाए, और है तो फिर वैधव्य धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करे, भगवत भजन करे। लेकिन सती दोनों ही कहलाएंगे। सुनो सीता तव नाम, सुमेरे नारे पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम, कहे कथा संसार हित। जगदम्बा महेशित्वं शिव साक्षात् पतिस्तव, तव स्मरण तो नार्यो भवन्ति ही पतिव्रता, तदग्रे कथने नान तदग्रे, यहाँ कथने नाने न हो गया है, इसमें एक अक्षर अधिक लग रहा है। तदग्रे कथने नाने न किम देवी प्रयोजनम, ऐसे करेंगे तो चरण वृद्धि उधर हो जा रही। तथापि कथितम्यद्य जगदाचार तस्शिवे, शिव पुराण में भगवती पार्वती को भी पातिव्रत का उपदेश दिया है लोगों ने, आचार्यों ने दिया है। लेकिन भगवती पार्वती जिस प्रकार से पातिव्रत शिरोमणि है, वैसे सीता जी भी तो हैं। मूल प्रकृति तो वही है, मूल प्रकृति 10-5 तो होती नहीं, एक ही है। उनकी अभिव्यक्ति 10-5 रूप में हो सकती है, दुर्गा, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्माणी, सीता, राधा, रुक्मिणी, लेकिन मूल प्रकृति एक ही है। ब्रह्म एक है, प्रकृति एक है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति अलग अलग देव रूपों में होती है, एवं विध प्रकृति की अनुभूति भी अलग अलग देव रूपों में होती है। तो हे सीते, तुम्हारा नाम सुनकर स्त्रियां पातिव्रत करती हैं, समझती हैं, सुनती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी आपके तो प्राणों से अधिक प्रिय हैं, तो हम आपको क्या पातिव्रत का उपदेश करेंगे? इतना ही हमने उद्देश्य रखा इस उपदेश में कि संसार भी इस पातिव्रत के कुछ विषयों को समझ ले, कुछ जान ले। पातिव्रत्यम पुरस्कृत्य राम मनवे ही जानकी, इसीलिए हे जानकी जी, आप इसी पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करें, उनका अनुसरण करें। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, नत्वा तया लिंगितासा तदंके समुपाविशत। अनुसुया जी को प्रणाम करके फिर अनुसुया जी का आलिंगन करके सीता जी उनकी गोदी में बैठ गई, जैसे पुत्री अपनी माता की गोदी में बैठती है, और सीता जी को अपनी गोद में बैठाकर अनुसुया जी ने बड़ा प्रेम किया है। यहाँ तो केवल प्रणाम करने की बात है, सादरता सुचरण सिरुनावा, लेकिन अन्य में कहते हैं रामायणों में कि नत्वा तया लिंगिता सा तदंके समुपाविशत। भगवती ने जब प्रणाम किया तो सीता जी को उठाकर अनुसुया जी ने गले से लगा लिया और गोद में बैठाकर पुत्री भाव से प्रेम करने लगे। उसके बाद भगवान कुछ दिन विश्राम किए वहीं पर और कहे कि गुरुदेव, हे अत्रि मुनि, अब आपकी अनुमति हो तो हम आगे बढ़ें। अथ तत्र दिने स्थित्वा प्रभाते रघुनंदनः, स्नात्वा मुनिं समामन्त्र प्रयाणायोपचक्रमे, मुने गच्छामहे सर्वे मुनिमण्डलमण्डितं, विपिनं दंडकं यत्र त्वमाज्ञातुमिहार्हसि। कि अब हम आगे दंडक वन की ओर बढ़ते हैं। हे गुरुदेव, हे अत्रि मुनि, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से हम आगे की यात्रा करना चाहते हैं। संततमो पर कृपा करे हो, सेवक जानित जेहु जनिने हो। क्या कहे भगवान, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपका सेवक हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, आप कभी अपनी कृपा हम पर छोड़िए, खत्म मत कीजिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। कृपा विधेया मयि सेवके सदा, गाढ़ं च हार्दं सततम विधाय। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे विनम्र वचनों को सुनकर अत्रि मुनि कहते हैं प्रेम से, राम वाक्यम मुनि श्रुत्वा जगाद वचनम मृदु, कि प्रभु आपकी कृपा की आकांक्षा देवराज इंद्र करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं, शिव जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, सब बड़े बड़े देवता आपकी इच्छा चाहते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं, और आप हमारी कृपा की आज्ञा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। जा सुकृपा अज शिव सन का दे, चहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे, निष्कामो दीन बंधुश्च
उवाच वचनम मृदु। जो परमात्मा सभी निष्काम पुरुषों के प्रिय हैं, जो परमात्मा सभी अनाथों के नाथ हैं, सभी असहायों के सहाय हैं, सभी असरणों के शरण हैं, ऐसे भगवान मेरी कृपा चाहते हैं। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात आपने कह दी। लेकिन अब मैं समझ गया आप इस प्रकार से क्यों चतुराई कह रहे हैं कि सेवक जान तजे उजन नेहु। क्योंकि प्रभु जिन्होंने मतलब आप जिनको अपना सेवक बनाना चाहते हैं, जिनको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके सेवक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुदामा जी की सेवा स्वीकार कर ली। जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो एक ज्वाइनिंग लेटर आता है ना। तो सुदामा जी कितने बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन भगवान के यहाँ जब सुदामा जी गए तो सुदामा जी के पैरों को भगवान धोने लगे, सुदामा जी की पूजा भगवान करने लगे। तो भगवान अपने भक्तों को जब अपनी सेवा में स्वीकृति दे देते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम हमारे सेवक हो गए, कहते मैं ही तुम्हारा सेवक हो गया भाई, मैं ही तुम्हारे अधीन हो गया। जबकि सेवक स्वामी का अधीन होता है, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे अधीन हो। भगवान का अधीन तो पूरा संसार है। स्वातंत्र भगवान ने केवल भक्त को दिया कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो मैं आपकी चतुराई जानता हूँ। और यही चतुराई लक्ष्मी जी में भी है कि जहाँ बड़े बड़े देवता उनकी कृपा चाहते थे, वहाँ पर उन्होंने आपको अपना पति बनाना स्वीकार किया। तो श्री देवी लक्ष्मी देवी की चतुराई भी आज हम जान गए। तो इसलिए भगवान आपने जो कहा सेवक जान तजे उजनी नेहु, तो दूसरे देवता का स्मरण मत करना, क्योंकि जो एक बार मेरी सेवा में आ गया, मैंने उसकी पराधीनता स्वीकार कर ली, फिर वो भटकता नहीं है। क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर ली, मैंने तुम्हें अपना सेवक और भक्त मान लिया, तो वो दूसरे की उपासना करते फिरोगे तो फिर मेरा क्या लाभ। इसका अर्थ अनन्यता दृढ़ नहीं हुई। तो भगवान ऐसे तो सभी रूप में भगवान ही हैं, लेकिन जिस रूप नाम मंत्र में निष्ठा हो उसी का प्रधान आराधन करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ही विधि कहु जाहु अब स्वामी, अहु नाथ तुम अंतर जामे, अस कहे प्रभु बिलो के मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। हे प्रभु मैं कैसे कहूँ कि आप चले जाइए। तदा रामं विलोक्य व शास्त्रो नेत्रो भवन मुनि। अत्रि मुनि रोने लग गए कि मैं कैसे कहूँ कि आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि तन पुलक निरभर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं देख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावही, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावही। अत्रि मुनि का जो हृदय है वो भी प्रेम से मग्न है। उस प्रेम की जो चिन्हारी है, उसका जो लक्षण है वो उनके शरीर के बाहर भी पुलकावलियों के रूप में दिख रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का केवल दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि कौन सा मंत्र हमने ऐसा जपा था, कौन सा ऐसा व्रत किया, कौन सी ऐसी तपस्या की कि भगवान का इस प्रकार से अद्भुत अनुपम अगम्य दर्शन सुलभ हो गया। जितना भी जप योग ध्यान तपस्या किए उससे कुछ और नहीं चाहिए व्यक्ति को। अगर भगवत दर्शन हो गया तभी उन समस्त साधनों की सफलता जानो। यही कारण है कि गोस्वामी जी स्वयं का भाव स्वोपज्ञा भाव व्यक्त करते हैं कि हम भी यही कारण है, बाकी सब तज कर हरि भज रहे हैं। कलिमल समन दमन दुख, दुख यहाँ मन है। कलिमल समन दमन मन, यहाँ लिखते हैं कलिमल समन दमन दुख, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि तिन्हि पर, राम रहहि अनुकूल। भगवान का कैसा है चरित्र, भागवत महापुराण आदि में क्या कहते हैं, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। इस मर्त लोक में चित्त की शुद्धि के लिए भगवान के पवित्र नामों के अतिरिक्त कोई उपाय दूसरा नहीं है। पाप राशियों का विनाश करने के लिए कथा के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। कलयुग के समस्त कष्टों का, कलयुग के समस्त अवगुणों का शमन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का ही जो नाम है वो एकमात्र हेतु है। कलित कठिन काल मलकोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस, राम भजहि ते चतुर नर। ये कठिन कलिकाल समस्त पापों का खजाना है। इसमें धर्म नहीं, ज्ञान नहीं, योग जप नहीं, कुछ यहाँ प्राप्त नहीं होता है। जो सभी प्रकार का भरोसा छोड़कर, सभी प्रकार के अन्य देवाश्रयों को छोड़कर केवल अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहते हैं,
वही लोग वास्तव में बुद्धिमान हैं, वही लोग वास्तव में लोक परलोक के रहस्य को जानते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अत्रि मुनि भगवान के इस प्रकार के भाव को देख रहे हैं कि मेरे ऊपर इनकी कितनी कृपा है कि चित्रकूट में रखकर भी दर्शन दिया, मेरे आश्रम में पधारे। लेकिन बात वही गड़बड़ कहते हैं, भगवान के जाने की बात कहते हैं, कैसे इनको अपने मुख से कहें कि चले जाइए। तो भगवान को जाने देना नहीं चाहते और भगवान को जाना आवश्यक है। कलयुग में कोई उपाय जब काम नहीं आता तो व्यक्ति भगवान नाम का आश्रय लेकर अपने उद्धार का प्रयास करता है। तपस्या, योग, समाधि इत्यादि से जो दिव्य फल प्राप्त नहीं होता, यज्ञादि के माध्यम से जो व्यक्ति फल प्राप्त नहीं कर पाता, केवल भगवान के नाम कीर्तन से वो फल प्राप्त कर लेता है। मुन हो की स्तुति किन्ह प्रभु दीन सुभग बरदान सुमन ब्रेष्ट नभ संकुल जय जय कृपा निधान। भगवान कहे कि गुरुदेव, हे अत्रि मुनि, पिताजी की आज्ञा मानकर हम जंगल आए थे, आप तो जान ही रहे हैं। और ये क्यों हम मान लिए? कोई भी व्यक्ति जंगल आना क्यों स्वीकार करेगा? वो भी तब जब पिता जंगल जाने देना भी नहीं चाहते। मतलब पिताजी ने कहा कि जंगल जाओ तो अपनी इच्छा से थोड़े कहा, वो तो उनको विवश किया गया। हृदय की बात मानो तो पिताजी चाहते नहीं थे कि राम जी जंगल जाएं। हृदय से चाहते तो दशरथ जी का मरण ही नहीं होता। मतलब पिताजी ने मुख से कह दिया एक बार तो कैकेयी जी के बहाने कि जंगल भेजेंगे राम को, वचन, वो भी ये नहीं कहा कि मैं जंगल भेजूंगा, ये कहा कि तुम जो वरदान मांगोगी सो देंगे। तो वरदान में मांग लिया कि राम वनवास चले जाएं, वो भी सुबह होते होते। तो पिताजी ने दिया भी नहीं, उनसे छीन लिया गया ये वरदान। मतलब अपने प्रसन्नता से कहाँ दिया, उनको बलपूर्वक, क्या कहें आज की भाषा में, ब्लैकमेल करके कि आपको अपयश हो जाएगा, कुल की कीर्ति नष्ट कर दीजिएगा, जीवन में कभी स्वयं को धार्मिक मत कहिएगा। ऐसे विविध प्रकार के षड्यंत्रों से उनको इस वचन को देने के लिए विवश किया गया। फिर भी हमने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि दंडकारण्य आएंगे तो आप जैसे दिव्य आत्माओं का दर्शन होगा। वनवासमिषेणापि धन्यो हम दर्शनात् तव। प्रधान उद्देश्य वन में आने का क्या है भगवान का? कि हम ऋषि महर्षियों का दर्शन करें, सत्संग करें, इन दिव्यात्माओं की सेवा करें। वनवास तो एक बहाना है। ये भगवान अपना भाव व्यक्त करते हैं। तदा जय जयारावः पुष्पवृष्टि पपात खात। भगवान ने जब ऐसा कहा, आकाश से फूल की बारिश होने लगी। सभी लोग अत्रि मुनि के आश्रम से लेकर स्वर्ग लोक तक भगवान की जय घोष गूंज गई। इस प्रकार से भगवान अत्रि मुनि के आश्रम को कृतार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।